नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की वीडियो में जो एनालिसिस होने वाला है, जो ट्रेड मैं आपको दिखाने वाला हूं, आज मैंने एक ट्रेड लिया है। आप भी सोचोगे कि भाई जो नए लोग देख रहे हैं, देखो पुराने मतलब जिसने कल की वीडियो देखी होगी, चलो उसको तो उसने तो वो देखा होगा कल की वीडियो में जो चीज़ मैंने बताई थी। जो अगर कोई नया मेंबर देख रहा है वो तो मैं कहता हूँ भाई आज शॉक हो जाएगा, एकदम से टोटली शॉक्ड कि कल की वीडियो में जो चीज़ ड्रॉ किया था बिल्कुल ऐसे ट्रेड, और आज सेम टू सेम प्राइस एक्शन के साथ सेम टू सेम ट्रेड मिल रहा है। तो ये अपने एनालिसिस की पावर है भाई। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ भाई, बहुत दमदार एनालिसिस है, बहुत प्रैक्टिकल एनालिसिस है और प्योर प्राइस एक्शन साइकोलॉजी बेस्ड है भाई। तो इसको मिस मत करो, इसको दो बार भी देखो, जिनको भी सीरियसली ट्रेडिंग सीखनी है भाई। अभी थोड़ी देर में आपके सामने प्रूव हो जाएगी चीज़ कि देखिए क्या चमत्कार है भाई। और सही में आज तो यही लग रहा है कि भाई मतलब एकदम से चमत्कार ही है कि कल चीज़ डिस्कस हो रही थी, आज सेम टू सेम प्राइस एक्शन बन गया भाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, देन क्रिप्टो वगैरह का डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करेंगे। अच्छा देखो आज था क्या भाई, आज जैसे ट्रेड मैंने लिया, टारगेट भी अच्छा खासा मैंने लिया उसमें, ठीक है, बट स्टिल मार्केट जहां मैं एग्जिट हुआ उसके बाद भी मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड गई है भाई। मतलब बहुत बड़ा टारगेट भी आ सकता था। अच्छा दूसरी एक बात क्या हुई, आज मैंने ट्रेड आज सेंसेक्स में नहीं लिया। सेंसेक्स में इसने नहीं लिया कि इसकी आज एक्सपायरी थी भाई, तो मैंने सोचा पता नहीं प्रीमियम किस टाइप से क्या बिहेव करेंगे, तो मैंने निफ्टी में ले लिया। और बाद में मैं रिग्रेट किया कि यार निफ्टी में क्यों लिया, क्योंकि अगर निफ्टी में मूव आना है तो सेंसेक्स में भी आना ही था भाई, वो तो सेम ही चलते हैं चार्ट। तो ये फैक्टर मेरे माइंड से मिस हो गया। मेरे माइंड में सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, वो फैक्टर ज़्यादा आ गया भाई। और जहां निफ्टी में 100 पॉइंट्स का मूव मिलता है प्रीमियम में, वहां भाई वो 300 पॉइंट्स का मूव था। मतलब मैं देख के शौक था कि यार इतना बड़ा मूव सेंसेक्स में मिल गया। और अगर सेंसेक्स का ट्रेड लिया होता तो क्या ही बात होती भाई, मतलब ट्रिपल समझो आप, जो आज टारगेट लिया उसका ट्रिपल कर दो, इतना बड़ा मूव सेंसेक्स में था भाई। पर चलो कोई बात नहीं, चलिए एक बार देखे डिस्कस करते हैं आज का क्या रहा। देखो पहले निफ्टी से स्टार्ट करेंगे भाई। कल का एनालिसिस क्या था अपना, सिंपल सी बात एक बार डिस्कस करते हैं। देखो कल का एनालिसिस सिंपल यही था कि मार्केट जो है ये एक नीचे लो लगाया मार्केट ने, ठीक है, काफ़ी घोड़ा गिरा हुआ है, इसके नीचे जाएगी मार्केट तो यहाँ से भाई सेलिंग साइड में ट्रेड बनेगा, डायरेक्शनल ट्रेड बनेगा अपना अच्छा खासा, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि भाई ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो अगर इनके पास से कोई मार्केट अपसाइड जाके इनके पास से कोई ट्रेड देती है तो उसको अंदर के लिए आप सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। मैंने आपको एक चीज़ जरूर बताई थी कि यहाँ टॉप पे बेटर क्या होगा कि हाई लगाए, लोअर हाई लगाए, लेकिन इसको निकलने देना, तो ये ज़्यादा सेफ्टी वाला ट्रेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई यहाँ से अगर मार्केट चलेगी तो एक बड़ा मूव मार्केट में आ चुका होगा और मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिरी हुई है। तो इस वजह से प्रॉपर सेलिंग का ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये देखो डे हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी वाली चीज़ थी, लेकिन ये हुआ ही नहीं भाई आज। अच्छा आज मार्केट में इतना बड़ा मुँह आने का रीज़न भी कुछ न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हो रखी थी भाई। एक तो आरबीआई पॉलिसी थी, जिसमें चलो रेपो रेट तो आरबीआई ने कम नहीं की, बट स्टिल पॉलिसी जो थी वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव थी, मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव लिया भाई उसको, एक चीज़। दूसरी क्या थी, जो ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज है भाई, उनके जो मंथली सेल्स डाटा आते हैं वो बहुत बड़े ज़बरदस्त थे भाई, वो कल रिलीज हुए थे और वो बड़े अच्छे थे भाई। तो इस वजह से ऑटो सेक्टर था वो अलग ही लेवल पे चल रहा था भाई, उसमें जब बढ़िया तेज़ी थी भाई। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मार्केट में तेज़ी थी। प्लस क्या था, मार्केट गिर बहुत ज़्यादा चुकी, न्यूज़ वाले उस फैक्टर को छोड़ दो, आप चार्ट पे भी बात ये है कि भाई गिर ज़्यादा चुकी है तो एक बाउंस आना लाजमी है, सिंपल सी बात ये है। अब मैं आपको बात बताऊँ कि कल हमने, अच्छा चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई, पहले हम चलते हैं एक बार अपने इस पे चलते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी पे। ये देखो कल की वीडियो है, ठीक है, ये कल की वीडियो है। एक सेकेंड भाई, कल की वीडियो है, इसमें मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ जो जहाँ से हमने एनालिसिस स्टार्ट किया है। कहाँ से किया है ये अभी भी, अगर यहाँ ये इसके ठीक है, अभी रुको अच्छा ये निफ्टी का आ गया भाई, जो लो ब्रेक होगी, रुको थोड़ा सा अगर किसी को ये हो इंटरेस्ट, अगर अच्छा अब सुनो जाने के लिए देखो तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिर भी मैं आपको चीज बताता हूँ। मार्केट में आप देख रहे हो कैसे होल्ड किया हुआ है, देखो 15 मिनट में दिखा रहा हूँ मार्केट का बिहेवियर देखो। मार्केट यो चल रही है, ठीक है, नीचे ये लो बनाना है,
ठीक है। अब होना क्या चाहिए, जो ये लास्ट मार्केट में ये चैनल बना हुआ है, यहाँ इसके पास जाए, ब्रेक करे, अब साइड गई, फिर नीचे आ रही है, इन लेवल्स के पास यहाँ इनको रेस्पेक्ट करके हायर लो बनाए, बुलिश सेटअप दे, हायर लो बनाए, बुलिश सेटअप दे, तब आप बाइंग साइड का छोटा मोटा ट्रेड लोगे। उस ट्रेड को यहाँ इनके पास आते ही है, देख लिया भाई। ये अपना कल का एनालिसिस था इस टाइप से कि अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो बुलिश साइड जाने का ये एक वे है भाई, इस टाइप का ट्रेड बुलिश बन सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज होता क्या। देखो ये मैंने मार्क कर लिया, तो कमाल देखो एक बार क्या हुआ, ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर देखना। देखो भाई मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मार्केट अप साइड गई, ये चैनल था, मार्केट इसके पास गई, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक भी किया। ये जो लाइन थी, ये जो पूरा एक मार्केट जो बार बार इसके पास आ रही थी भाई, ये इसके पास आ रही थी, इसके पास आ रही थी, इसके पास आ रही थी, ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी, इसका ब्रेक किया। ब्रेक करके मैंने क्या कहा था कि वापस आए नीचे, इस लेवल को डिफेंड करे और यहाँ हायर लो बनाए, और ये हायर लो बनाया भाई, ये जो 15 मिनट में बनाया, और 15 मिनट का ही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है पूरी, 15 मिनट में ये बनाया, यहाँ एंट्री भाई। अब कमाल देखो, कल सेम टू सेम चीज डिस्कस कर रखी है और सेम टू सेम आज प्राइस एक्शन बना हुआ है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई वीडियो बड़ी सीरियसली देखो, वीडियो में मतलब कल लगा लो, अब वीडियो ही टिप होती है अपनी, तो हल्के में मत लेना वीडियो को कोई भी। अब देखो सीधा बात, मार्केट गई अप साइड, रुकी यहाँ पे 15 मिनट में 3-4 कैंडल रुकी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मार्केट यहाँ रुकी। अगर ये मान लीजिए ये मार्केट इस टाइप से ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, और अगर ये ब्रेक करके सीधा सीधा निकल जाती तो ये ट्रेड नहीं बनता भाई, फिर ये इतना बड़ा मुंह नहीं आता, फिर मार्केट अगर क्या होता है यहाँ फंस जाती है, यहाँ फंस के धड़ाम से मार्केट गिर जाती। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बार ब्रेक होने दो, और ब्रेक होके मार्केट में नीचे आने दो, इस लेवल को रीटेस्ट करने दो। इसकी साइकोलॉजी सिंपल सी है कि जिन बायर्स को निकलना है वो निकल जाओ, जिन सेलर्स को ऐड होना है वो ऐड हो जाओ, और बायर सेलर्स दोनों थोड़ी देर यहाँ दोनों की लड़ाई चलेगी, ठीक है, और उसके बाद जिसमें दम होगा वो मार्केट में जीत जाएगा। और दम कैसे पता लगेगा, यहाँ पे बायर्स बाइंग साइड में अगर हायर लो बना, बुलिश सेटअप बना फिर से, तो इसका मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ है भाई, आप सिंपल बाइंग का ट्रेड लो। अब मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रेड लिया सिंपल, ठीक है, ये ट्रेड लिया। अब मेरा क्या था, मैं इन लेवल्स के पास एग्जिट हो गया भाई, मैं इन लेवल्स के पास एग्जिट हो गया, क्योंकि मैं ये सोच के तो चला नहीं था कि भाई यहाँ पे कि कोई मार्केट में मतलब बुलिशनेस तो थी नहीं कि भाई डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड तो बुलिश है नहीं, तो मैं बुलिश ट्रेड लेने नहीं चला था। अब मुझे नहीं पता ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगी या ये यहाँ पे होगी या फिर भाई ये और भी अपसाइड जाएगी, मुझे नहीं पता। तो मैंने इसमें टारगेट बेस अपना डिसाइड कर लिया कि इतने पॉइंट आते मैं निकल जाऊंगा, तो मैं शायद इसी कैंडल में ही, मैं तो ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी थी मैं इसी में एग्जिट हो गया, इसके पास ही। मार्केट उसके बाद और भी अपसाइड गई, और भी अपसाइड गई है, और उसके बाद और भी अपसाइड गई है भाई। बट ठीक है, मैं खुश था कि यार चलो मैंने अपना जो सोचा था, जो जिस हिसाब से ट्रेड लेने की सोची थी एग्जैक्टली वही ट्रेड मिला, और जहां तक टारगेट सोचा था वो टारगेट आ गया, तो ठीक है, खुश है उसमें। अगर यही ट्रेड मैंने सेंसेक्स में लिया होता तो मैं भी दिखाऊंगा आपको सेंसेक्स में कितने पॉइंट्स का है, ये तो बहुत बड़ा ट्रेड है वहां तो यार, बहुत बड़ा ट्रेड है वहां तो। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो अब आप लोगों ने क्या किया होगा, मोस्टली लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से जैसे हमने डिसाइड किया कि भाई सेलिंग का ट्रेड है, कि यहाँ से सेलिंग का ट्रेड आना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात बताऊँ आपको, पहली बात तो यहाँ कोई लोअर हाई बना ही नहीं आज, तो चलो 15 मिनट में कोई लोअर हाई है नहीं, तो आप ट्रेड लेने की सोचोगे नहीं। दूसरी बात क्या है कि देखो भाई, अगर जैसे इस टाइप से ब्रेकआउट होके मार्केट हायर लो बना के अपसाइड चली जाए, प्रीवियस जो डेज के जो हाई हैं उनके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही हो, तो आप एक्स्ट्रा सेफ्टी साथ जरूर रखो। सीधा हाई लोअर हाई देखते ही ट्रेड मत मारो, ये तब मारना है जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है और मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस डे लोज के नीचे चल रही है। कि मार्केट प्रीवियस डे लोज के नीचे चल रही है तो लोअर हाई पकड़ते जाओ, फिर आपको ये स्पोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, स्पोर्ट काम की नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ लोअर हाईज काम के आपके। बट अगर मार्केट डे हाई के ऊपर चल रही है,
समझ रहे हो, और वो भी एक नहीं 2-2 दिन के हाई के ऊपर जा रही है मार्केट, तब आपको प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेना है। जो मैंने आपको रिवर्सल के समझाया था ना कि रिवर्सल कैसे ले, स्पेशल वीडियो बना रखी है मैंने, जाके यूट्यूब चैनल पे देख लो रिवर्सल कैसे ले। तो ये रिवर्सल का ट्रेड था यहाँ पे, ये बात आप कभी मत भूलो भाई। और आप में से कई लोगों के जैसे टेलीग्राम चैनल है अपना, अच्छा मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, ये फ्री है भाई, कोई टिप नहीं देता मैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, ये भी फ्री है और यूट्यूब चैनल भी फ्री है भाई। तो जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई। देखो आप में से कई लोगों के मैंने मैसेज देखे, जैसे कहाँ थे पता नहीं आप लोगों के मैसेज, पता नहीं भाई कहाँ है, मतलब मैसेज मैंने ये देखे, उसमें ये था आप लोगों ने ये बोल रखा है कि लास्ट जैसे 5 मिनट में देख रहे होगे, हाँ देखो 5 मिनट में देखो आप, मार्केट अपसाइड गई, यहाँ पे आपने देखा मार्केट में एक हाई लग गया, मार्केट नीचे आ रही है भाई, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, जब मार्केट ने ये जो लो बना दिया ना भाई, ये ब्रेक होना जरूरी है, तभी मार्केट में वीकनेस आएगी। मार्केट यूं आई, अगर मार्केट यहीं से आके यहाँ लोअर हाई बना के और इस लो को जो बनता उसको ब्रेक कर देती तो मार्केट में ठीक है सेलिंग साइड का ट्रेड ले लेते भाई। मार्केट ने यूं करके नीचे आई, यहाँ लो बनाया है पहला, ये हायर लो जो बना है जो सपोर्ट है वो यहाँ है, अब ये अपसाइड जाके यहाँ से वापस आके इसको ब्रेक करता फिर रीटेस्ट करता, तब सेलिंग साइड का प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड बनता भाई। तो ये चीज कभी मत भूलो भाई। और यही चीज अगर डे लो के नीचे होती ना कि नीचे गई मार्केट फिर ऊपर आई है, फिर आपको सिंपल लोअर हाई पकड़ना था, फिर आपको सिंपल लोअर हाई पकड़ना था, आपको ये लास्ट स्पॉट को है या हायर लो ब्रेक होने की वेट नहीं करनी थी। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना और इनको नोट कर लो दोनों चीज़ों को, यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन होती है भाई, यहाँ बहुत ट्रैप होते हैं। तो चलो आज हो सकता है मार्केट ने यहाँ लोअर हाई बनाया ही नहीं, अगर मार्केट यूं करके यहाँ कोई लोअर हाई टाइप हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ ट्रैप हो भी गया भाई, हो भी गया मैं मानता हूँ, बट अगर फिर भी अगर कोई क्लियर सा लोअर हाई दिखा देती ना, वो इवनिंग स्टार टाइप दिखा देती, तो यहाँ पक्का बहुत लोग ट्रैप होते। वो क्या करती, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती, ये लो ब्रेक नहीं होता, यहीं से वापस घूम जाती, ऐसे ही ट्रैप करती है मार्केट। तो इस पॉइंट को हमेशा के लिए क्लियर कर लो आप। यही मैंने उसमें मैसेज में लिखा था, पता नहीं वो दिखाई क्यों मेरे को दिख नहीं रहा, मैंने लिखा भी यही था कि लास्ट स्पॉट को ब्रेक होने दो, अभी जल्दबाजी मत करना। अच्छा यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई भाई, क्योंकि न्यूज इंपैक्ट भी होगा, कुछ और होगा। अच्छा यहाँ देखो मैं आपको सेंसेक्स में दिखाता हूँ, न्यूज इंपैक्ट भी नहीं भाई। दूसरी बात क्या थी ना, देखो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती तो बढ़िया थी, बट क्या थे मार्केट में मार्केट गिर बहुत ज़्यादा चुकी है, तो एक मार्केट में अपसाइड मूव आना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। देखो यहाँ भी वही था भाई, यहाँ भी सेम टू सेम था, मार्केट अपसाइड गई, यहाँ होल्ड किया, मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ एंट्री थी, ये सीधा मार्केट अपसाइड और उसके बाद अप रही। और बैंक निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस कल भी किया था, परसों भी मैं कह रहा था कि ये अलग बिहेव कर रहा है थोड़ा सा निफ्टी की कंपैरिजन में भाई। तो अगर इसका हाई निकलेगा, कल यही डिस्कस हुआ था, इसका हाई निकलेगा सिंपल और यूं करके मार्केट ये स्ट्रक्चर देगी तो बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और वही इसने किया, जिसने तो ज़बरदस्त अपसाइड मूव दिया है भाई, ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्या करना है, एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो इथेरियम में क्या है भाई, मैंने इथेरियम का ग्रुप पे भी डाला था कि अगर इथेरियम अब यहाँ से देखो, ये पूरा कल भी डिस्कस किया था हमने, ये जो पूरा जोन था इसका ब्रेकडाउन हुआ भाई, इसका ब्रेकडाउन हो गया, बट घोड़ा यहाँ से चल के आया ब्रेकडाउन। तो ये सिंपल ब्रेकडाउन से मैं बेरिश नहीं हो सकता, यहाँ मेरे को एक बेरी सेटअप चाहिए भाई। ये चल के आया, अब एक बेरी सेटअप चाहिए, और फिर अगर ये यूं गया तो एक बड़ा मुंह देगा, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट इस लो को मार्केट रिटेस्ट करने आ जाएगी। तो यहाँ एक चाहिए। अब हुआ क्या, होता क्या है भाई, यहाँ पे गया, इसके पास बिल्कुल ये 2 ट्वीजर्स टाइप कैंडल बनाई, बट सिंपल 2 ट्वीजर्स से कुछ बात बनेगी नहीं जब तक इनका लो नहीं निकलेगा, या तो या यहाँ पे अभी एक ग्रीन एक रेड कैंडल बन के और एक लोअर हाई जब तक नहीं बनेगा। कहने का मतलब है यहाँ प्रॉपर बेरी सेटअप चाहिए भाई, हाई लोअर हाई एक चाहिए ही चाहिए। तो
वेट मेरी भी उसी चीज़ की है कि यहाँ मेरे को हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम में मॉनिटर कर रहा हूँ। मेरे को अगर बेयरिश सेटअप यहाँ मिलता है, देखो मैं बुलिश तो यहाँ ट्रेड लूँगा नहीं पे, क्योंकि ऊपर से मार्केट में बेयरिश ट्रेंड था, तो ये अप साइड जा रही है, तो यहाँ पे इसके आसपास से सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। तो मैं यहाँ से वेट वही कर रहा हूँ। देखो अगर इसने ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया तो ऑब्वियसली ये सेलिंग साइड में वीक हो जाएगा, तो ये बेरी साइड में वीक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पे कोई बेरी सेटअप बनता है तो मैं उसी की वेट करूँगा, वो आज बने, कल बने, 2 दिन बाद बने, भाई वो कभी भी बने, बट मैं अभी यहाँ से बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा, सिंपल। यहाँ सदाबहार चीज़ है भाई, बाई ऑन डिप करो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वन वे चल रहा है भाई, हायर लो पकड़ते जाओ, बिल्कुल फ्री का ट्रेड दे रहा है भाई, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ हायर लोज पकड़ते जाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट जो भी लगाओ, हायर लो पकड़ते जाओ, ट्रेड लेते जाओ, ट्रेड लेते जाओ, सिंपल। अच्छा, यहाँ मैं आपको कल भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि देखो इसके नीचे मार्केट वीक होगी, हो सकता है ये धीरे धीरे अपसाइड करके इस लेवल के आसपास आए, बट मैं यहाँ बाइंग में इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसको तब भी ट्रैक करूँगा, तभी इसमें ट्रेड लेता हूँ जब मेरे को बिल्कुल फ्री फॉल दिखाई देता है भाई इसमें। तो यहाँ ऊपर कभी नहीं पता मेरे को कि यहाँ से गिर जाए, यहाँ से गिर जाए, कभी भी गिर सकता है। तो जब इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे भाई। अब चलो एक बार नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। सेंसेक्स का सबसे पहले देखते हैं। देखो एक चीज़ समझना भाई, मार्केट काफ़ी अपसाइड गई, बहुत नीचे गिर चुकी है। अब फर्दर वीकनेस के लिए क्या होगा? फर्दर वीकनेस के लिए ये लो निकालना पड़ेगा, इस लो के नीचे फर्दर वीकनेस आएगी। उससे पहले मैं अभी वीकनेस का ट्रेड नहीं लूँगा, सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लूँगा। मार्केट ने क्या किया भाई, 2 दिन के अपसाइड के, 2 दिन के हाई के अबोव जाके क्लोज किया है। तो 2 दिन के हाई के ऊपर जाके क्लोज किया है, बायर्स ने होल्ड किया है और मार्केट ऑलरेडी स्पोर्ट के पास है। तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा बेरिश नहीं हो सकता अभी, जब तक ये लो नहीं ब्रेक हुआ है। तो करना क्या है, बुलिश ट्रेड कब लेना है, सबसे मेन बात ये है, जब तक ये लो इंटैक्ट है तब तक मैं बाई ऑन डिप करूँगा। तो मेरे को अगर कोई भी मार्केट डाउन साइड आती है और डाउन साइड आके, अब चलते हैं एक बार पहले 15 मिनट में, देखो भाई ये लो है, मार्केट मान लो नीचे आती है भाई, एक लो लगा देगी, उसके बाद अप साइड जाके वापस अगर मार्केट हायर लो लगा रही है तो मैं बाइंग साइड का ही ट्रेड लूँगा भाई। तो मैं यहाँ से हायर लोज पकड़ूंगा, बुलिश ट्रेड लेना ही प्रेफर करूँगा, सिंपल। अगर मैं मान लो यहाँ से बहुत नीचे से ट्रेड ले रहा हूँ, घोड़ा चलते चलते यहाँ तक आया तो इसको यहाँ तक आता है तो एग्जिट कर लेंगे भाई, क्योंकि बड़ा मुँह आ चुका होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। और टॉप से कोई रिवर्सल का ट्रेड लेना चाहते हो तो सिंपल सी बात वही है, भी वही है भाई बात, ये जो लेवल है इसका ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, तब तक मैं सेलिंग साइड की ट्रेड में नहीं जाऊंगा, सिंपल। अब मार्केट आके इसके पास लो लगाती है, फिर अपसाइड जाके फिर यहाँ हायर लो बनाने लगती है, तो मैं इन हायर लोज में ऐड हो जाऊंगा भाई, सिंपल। बट अगर मार्केट आती है इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, तब मैं इसमें रिवर्सल का सेलिंग साइड का ट्रेड लूँगा, जिसको मैं नीचे एग्जिट जल्दी करूँगा, सिंपल। सीधा नीचे भाग जाए, गैप डाउन हो जाए तो वापस वेट करूंगा इसके पास रिटेस्ट की, यहाँ सेलिंग सेटअप मिलेगा तब ट्रेड लूँगा। तो कहने का मतलब है ये लो इंपॉर्टेंट है, इसके ब्रेक होने से पहले सेलिंग साइड में रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ इस एरिया से मैं बाइंग साइड का ट्रेड देखूंगा, हायर लोज पकड़ूंगा। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, इसको बिल्कुल क्लियर करके रखो कि ट्रेड कहाँ किस टाइप का लेना है, सो दैट आप ट्रैप ना हो। अच्छा, अगर ये इसी टाइप से भाग रहा है, अप साइड भाग जाए भाई, तो देखो मैं वेट करूंगा भाई। अगर मान लो ऐसे सीधा बड़ा गैप अप हो जाए या सीधा भाग जाए तो मैं वेट करूंगा, फिर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास लास्ट स्विंग ये है। और इस स्विंग के कंपैरिजन में अगर ऐसे मार्केट जा रही तो भाई मैं वेट करूंगा फिर कि मार्केट या तो अप साइड जाके हाई लोअर हाई यूँ करके इसको ब्रेक करेगी तो मैं यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड लूँगा, फिर यहाँ तक का, सिंपल। या भाई यहाँ से जाके सीधा गिर जाए वापस, तो इसको मैं सपोर्ट मानते हुए, हायर लो मानते हुए, फिर यहाँ हायर लो पकड़ के मैं हायर लो पकड़ूंगा। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर करके रखना भाई। सेम इसमें है भाई, सेम यहाँ पे है, मैं सीधा यहाँ से मार्केट भागती है, बुलिश होती है भाई, उसमें जंप नहीं करूँगा। ये ब्रेक नहीं हुआ है लो, तब तक सेलिंग साइड नहीं जाऊँगा, सेलिंग साइड इसके नीचे सिर्फ, ठीक है। यहाँ मार्केट नीचे आती है तो इस एरिया के आसपास बाई ऑन डिप हायर लो पकड़ूंगा। 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम जरूर देखूंगा, बड़े टाइम फ्रेम में हायर लो मिलेगा, वो ज़्यादा वर्क करेगा, वो बड़ा टारगेट देगा। ये बात भी आपको पहले क्लियर कर देता हूँ भाई मैं।
ठीक है, एक बार आपको 15 मिनट में भी दिखा देता हूँ। देखो सेम टू सेम चार्ट है, तो भाई कुछ इसमें अलग है नहीं। जब तक ये लो जो है ये ब्रेक नहीं हुआ भाई, ये ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक मार्केट जब भी इसके पास आएगी तो यहाँ बुलिश सेटअप देगी, हायर लो पकड़ना है भाई, सिंपल। बट अगर मार्केट यहाँ आके होल्ड करके ब्रेक डाउन कर देगी तब जाके स्पॉट के ब्रेक डाउन के बाद ही मैं कोई रिवर्सल का ट्रेड लूँगा, जिसको मैं यहाँ इस एरिया में एग्जिट कर दूंगा भाई। और इस एरिया में आके मार्केट एक बार एक लो बना दे, फिर अपसाइड जाके अपने लो को डिफेंड करके हायर लो बना ले, तब मैं वापस बाइंग साइड के ट्रेड में हायर लो पकड़ते हुए एंटर कर दूंगा भाई, सिंपल। हाँ मैं सीधा ट्रेड, देखो यहाँ से मार्केट चलती चलती यहाँ आ रही है, यहाँ आते ही एकदम से कोई लो बन रहा है, बुलिश सेटअप है, तो सीधा ट्रेड बेशक अवॉइड कर दो। मार्केट सेकंड चांस जरूर दे, क्योंकि घोड़ा बहुत दूर से भाग के आ रहा है, तो सीधा जंप करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं पता लो यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, मैं नहीं पता भाई। एक बार बन के अपसाइड जाके वापस दोबारा जब ये अपने इस लो को डिफेंड करे तब ट्रेड में एंट्री लो, तो सेफ रहोगे, क्योंकि ये कोई अभी हायर टाइम फ्रेम में मार्केट में रिवर्सल टाइप वाली चीज़ हुई नहीं है अभी, सिंपल। यहाँ से सीधा भाग जाए, गैप अप हो जाए, मैं चेंज नहीं करूँगा। बट हाँ अगर रिवर्सल का ट्रेड अपसाइड से लूँगा तो हाई नीचे लोअर हाई इसको ब्रेक होने दूंगा भाई, यूं यहाँ पे फिर ट्रेड लूँगा, सिंपल, ये बात ध्यान रखना। बैंक निफ्टी भाई ये दोनों के कंपैरिजन में ये बुलिश ज़्यादा लग रहा है भाई। देखो इसने पूरा पिछले जो 1 2 3 दिन के हाई गैप वो बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, तो कोई भी डाउन साइड मूव आता है तो वो बाई ऑन डिप ही रहेगा, हायर लोज ही पकड़ना है भाई। जब तक कि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है हायर लो पकड़ना है, सिंपल एक ही चीज़ करनी है, बाई ऑन डिप हायर लो। यहाँ मैं कोई रिवर्सल के चक्कर में भी नहीं पड़ने वाला हूँ। हाँ सीधा अपसाइड भाग जाए एकदम से या गैप अप हो जाए तो इन लेवल्स के पास प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यहाँ मैं हाई लोअर हाई सिंपल, और लास्ट जो ये स्पॉट होगी इसके ब्रेक डाउन के बाद रिवर्सल का ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकता हूँ। तो बिल्कुल क्लियर एक एक चीज़ मैंने बता दी है, ध्यान से इसको समझो। कल की छुट्टी है भाई, तो हैप्पी दशहरा एक तो सभी को। परसों देखते हैं मार्केट में क्या होता है भाई। चलिए करते हैं यहीं पे वीडियो का एंड। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, कमेंट करो ज़रूर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करो भाई। धन्यवाद।